परम पूज्य सतगुरु साहिब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक शब्द 107। खशम बिन तेली को बेल भयो, बैठत ना ही साधु की संगत, नादे जन्म गयो, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, जम को दंड सयो। धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो, खसमई छाड़ी विखे रंग रात्यो, पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत के झूठ खायो। 184 जीव जंतु में, सायर जात भयो, कहे कबीर सुनो हो संतो, स्वान के पूछ गयो। साहिब इस शब्द में जीव को बताना चाहते हैं कि कैसे ये प्राणी बिना परमात्मा को जाने बिना इसकी हालत तेली के बैल जैसी हो गई है। जैसे तेली का बैल होता है, वो 50 कोस की दूरी तय कर देता है। जैसे कोली का जो बैल होता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है और वो एक ही जगह घूमता 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 रहता है, लेकिन उसके घूमने से तेल निकलता है जो आदमी उसको उपयोग में लेता है, उसका घूमना व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन यहाँ साहेब इस प्राणी को तेली का बैल इसलिए कहा है क्योंकि हर एक जीव संसार के भौतिक प्राणी पदार्थ में इतना लीन हो गया है कि वो परमात्मा को भूल गया। जैसे तेली के बैल का उद्देश्य होता है कि उसके घूमेगा वो चारों तरफ तो उसको तेल मिलेगा जो आदमी उपयोग में लेता है, लेकिन मनुष्य संसार में इतना कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, लेकिन वो भक्ति वो पूजा पाठ उसका व्यर्थ है जब वो स्वयं को नहीं जान रहा है, परमात्मा को नहीं जान रहा है। जैसे साहिब कहते हैं, कसम बिन तेली को बैल भयो, बिना परमात्मा को जाने बिना इसकी हालत कैसी हो गई है, तेली के बैल के जैसी इसकी स्थिति हो गई है। क्यों हो गई है? बैठत नाई साधु की संगत, नादे जन्म गयो, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, जम को दंड सयो। यहाँ साहब कहते हैं कि परमात्मा को कैसे ये नहीं जान पा रहा है? बैठत नाई साधु की संगत, कि ये साधु संतों की संगत नहीं करता है। अगर उनकी संगत करेगा तो इसको परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे, सच्ची भक्ति इसको मिल जाएगी, लेकिन ये साधु संतों की संगत नहीं करता है। नादे जन्म गयो, नादे यानी बांधना या किसी चीज से नाद देना, जैसे बैल को नाद देते हैं कोल्हू से, उसी प्रकार से इसकी दशा भी वैसे बैल की जैसी हो गई। ये भी संसार के बंधनों में नाद किया है और इसी नादे हुए जन्म इसका पूरा बीत जाता है, इसी बंधनों में पूरा इसका जीवन समाप्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति साधु संतों की संगति में नहीं बैठेगा तब तक परमात्मा को नहीं जान पाएगा। जो जैसी संगत करेगा वैसा ही जीवन में रंगत होगा। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसके पास में बैठेगा तो शराब पीना सीख जाएगा, और नहीं तो वो रास्ता भी बता देगा कि वहां पे मिलती है, तुम भी जाके ले आओ, तुम भी पियो, हमें भी पिलाओ, औरों को भी सिखाओ। तो ये संगति का असर होता है। और जो साधु संतों की संगति में बैठता है, जो सज्जन पुरुष होता है, वो अच्छी संगति कर कर सत्य की खोज करता है। वो स्वयं भी सत्संगी हो जाता है और दूसरों को भी सिखाता है। स्वयं अमृत का प्याला पीता है तो दूसरों को भी अमृत का प्याला पिलाता है। उसी प्रकार से संगति बहुत सी है संसार में। हम जैसे जिसकी संगति करेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो साहब यह कहते हैं कि बिना परमात्मा को जाने बिना इसका जीवन तेली के बैल जैसा हो जाता है, और साधु संतों की संगति में बैठता नहीं है तो परमात्मा को जान नहीं पाता है। बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, जम को दंड सयो। यहाँ साहब कहते हैं कि अपने निज स्वार्थ के लिए हर दिन ये जीव मर रहा है। जायज नाजायज, अच्छा बुरा, जैसे भी हो अपने निज स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा करता है। यहाँ साहब स्वार्थ दिया, निज स्वार्थ। एक होता है परमार्थ और एक होता है स्वार्थ। स्वार्थ होता है अपने लिए करना और परमार्थ होता है दूसरों के लिए करना।
जैसे कबीर साहब की वाणी है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचि नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जैसे वृक्ष के फल दूसरा खाता है, वृक्ष स्वयं नहीं खाता है, और नदी का जो पानी है वो दूसरे ही पीते हैं, वो दूसरों के लिए बनी है। उसी प्रकार से साधु संत होते हैं जो त्याग तपस्या में रहकर जीवों का कल्याण करते हैं, इसलिए उनको यमराज का दंड नहीं भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ साहब कहते हैं कि यहाँ संसार का प्राणी अपने निज स्वार्थ के कारण बहुत धन इकट्ठा करता है और आखिर में वही धन उसको दंड के रूप में मिलता है। जैसे काफी लोग कहते हैं कि किसी का शरीर छूटता है तो यमराज उसको लेने आते हैं, और जो अच्छा कर्म करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, जो बुरे काम करता है उसको नरक मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं कि किसी को लेके जाएंगे। व्यक्ति की जीते जी जो दुख भोगना पड़ता है अपने कर्मों का, वही यमराज का स्वरूप है। जैसे हमने किसी का छल कपट करके धन इकट्ठा किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ बुरे कर्म किए हैं, आखिर वो सब गलत कर्म तो हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सब कोई कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्मों को भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म करते समय खुशी मनाता है, लेकिन जब वही कर्म दुख के रूप में जब बदल कर आता है तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए हर एक प्राणी को कर्म करते हुए सोचना विचारना चाहिए कि मेरे कहीं ये कोई भी कार्य करने से, मेरे कोई भी काम से किसी का दिल नहीं दुख रहा है या किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें जब विचार लेगा तो फिर उसको दुख का भोगी नहीं बनना पड़ेगा। और ये सब के अंदर भ्रम रहता है कि यमदूत आएंगे, कोई यमदूत वगैरह नहीं आते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही आत्मा अपना जब शरीर छोड़ती है तो उसी अनुसार दूसरा चोला पाती है। साहिब की वाणी है, जहाँ आशा तहाँ बासा। जहाँ जिसकी आसक्ति रहती है वैसे ही आत्मा शरीर पकड़ती है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यमदूत आते हैं और आदमी को पकड़ के लेके जाते हैं और एक को नरक में रख देते हैं, एक को स्वर्ग में रख देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब अपने कर्मों के अनुसार ही आदमी शरीर को पकड़ता है। तो यहाँ साहब कहते हैं कि साधु संतों की संगति नहीं किया और इसी तरीका से बैल वाली जिंदगी जिया और संसार में अपने निज स्वार्थ के कारण धन दौलत इकट्ठा किया और दुखों को झेलता रहा। धन दारा सुतराज काजहित माथे बार गयो, खसमई छाड़ी विषय रंग रात्यो, पाप के बीज बोयो। साहिब कहते हैं कि धन दारा यानी स्त्री और सुत यानी पुत्र और राजकाज, ये सब अपने माथे पर लेके ढो रहा था और परमात्मा को छोड़कर, खसमई छाड़ी परमात्मा को छोड़कर विखे रंग रात्यो, विषयों में हमेशा रंगा रहा और पाप के बीज बोयो, हमेशा पाप का बीज ही बोया। साहिब कहते हैं स्त्री पुत्र और धन दौलत, इन सब की मोह माया का तूने भार अपने माथे पर लिया, इंद्रियों का गुलाम होकर पाप के बीज बोने लगा। साहिब कहते हैं कि मान लीजिए तुम्हारे पास स्त्री है, पुत्र है, धन है, दौलत है, हर चीज है, लेकिन उन सब चीजों में रहकर भी तुम परमात्मा को मत छोड़ो। उन सब चीजों से आसक्ति मत लगाओ कि वो तुम्हें कुछ दे सकते हैं। साहिब कहते हैं कि द्वारा तो दोनों भला, क्या गिरही बैराग, गिरही दसातन करे बैरागी अनुराग। रास्ते दोनों ही अच्छे हैं, गृहस्थी रास्ता भी अच्छा है और बैरागी रास्ता भी अच्छा है। लेकिन जो घर परिवार में अपने बीवी बच्चों के साथ में जो रहता है, तो उनके साथ में रह के आप सत्संग करिए, साधु संतों की सेवा करिए, संतों को बुलाकर अपने घर में पूजा पाठ करवाइए, गुरु बनाकर घर परिवार में रह के अपना भजन भक्ति करिए। रास्ता वो ठीक है, ऐसा नहीं कहते साहिब कि गृहस्थी जीवन भी खराब है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में आ गया है ये उसकी बात कहते हैं। लेकिन जो बैरागी है, विरक्त है, वो हमेशा परमात्मा में लीन रहे। दोनों की बात साहिब ने कहा है। लेकिन तुम मान लीजिए यहाँ पे साहिब बता रहे हैं कि धन दारा सुतराज काजहित माथे भार गयो। अब तुम उनको अपने माथे का भार मत समझो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसको अपनी जिम्मेदारी के तौर पर उसको निभाओ। कुछ लोगों के मन में ऐसी
आसक्ति बनी रहती है कि अब तो हम फंस गए हैं, अब इस जंजाल से हम कैसे निकले बाहर। ऐसा मन में कई बार सवाल उठता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे पत्नी है, अपना बच्चा है, अपना घर है, परिवार है, उनसे किसी प्रकार की आसक्ति मत रखो। आसक्ति ही आपके दुख का कारण है, मोह ही आपके दुख का कारण है। बेटा है तो उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसको पूरा करिए। पत्नी है तो उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसको पूरा करिए। लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी स्वयं की बनती है, जो हम परमात्मा को वचन दे के आए हैं कि हम माँ के गर्भ से बाहर निकलेंगे तो भक्ति करेंगे, लेकिन हम उस वचन को हम भूल जाते हैं और संसार में इतना ग्रस्त हो जाते हैं, इतना लीन हो जाते हैं कि हम भगवान को याद करना ही भूल जाते हैं। और वो हमको कब याद आता है, जब हम जम को दंड से, जब हम जम के यमराज के जब डंडे पड़ते हैं, जब दुख का प्रहार हमारे जीवन में होता है, तब हमको परमात्मा याद आते हैं कि ना पत्नी है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना धन दौलत। ये सब भौतिक वस्तुएं हैं जो नाशवान है, इनका अंत इन्हीं शरीर के साथ ही हो जाना है। साहिब का एक भजन में भी बहुत अच्छे से बताते हैं कि संग चले सोई धन रे साधु, छूट जाए सोई माया। जो छूट जाता है वही माया है। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि धन दौलत, पत्नी है, पुत्र है, सब यहीं पे छूट जाना है, बल्कि मेरी उनके प्रति जो जिम्मेदारी है मैं उसको पूरा करूं। इतना हम विषयों में लीन ना हो जाएं कि हम परमात्मा को भूल जाएं और उन्हीं मोह माया में फंसकर हम पाप के बीज बोते रहें, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही खाएंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहाँ से मिलेंगे। ऐसे ही पाप के बीज अगर हम बोएंगे तो हमको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत के झूठ खयो, लख 84 जीव जंतु में सायर जात भयो। साहिब कहते हैं कि संसार में आदमी अपनी मुक्ति पाने के लिए मन की कल्पनाओं पर आस लगा लेता है। जैसे व्याकरण के लोग हैं वो शब्द शोधन में मुक्ति मान लेते हैं, जो संगीतज्ञ लोग होते हैं वो संगीत में मुक्ति मान लेते हैं, जो कामी लोग हैं वो काम ही में मुक्ति मान लेते हैं, और ऐसे बहुत से गुरुधारी लोग हैं जो भोग में योग दिखा देते हैं। उन प्रेत के झूठ खायो। साहिब कहते हैं जितने भी भोग हैं मानो मरे हुए का झूठ है। ये प्रकृति मानो अनेकों बार भोगी गई हो और इन्हीं प्रकृति के अंशों में जीव अपना मोक्ष समझ लेता है। कभी मन की कल्पनाओं में, मन की कल्पना से ईश्वर खड़ा कर लेता है, उसमें मोक्ष की कामना करने लगता है। अनेक प्रकार से कल्पना करता है कि ऐसे ऐसे करके हम मुक्ति पा लेंगे। निज स्वरूप के अलावा जहाँ तक प्रकृति का अंश है वो सब भोग के हैं, अनेकों द्वारा भोगी गई है, वह झूठी है और उसमें मोक्ष कहाँ। जो झूठा नहीं है वो अपना है। निज स्वरूप झूठा नहीं है, पर स्वरूप झूठा है। लेकिन जीव पर स्वरूप में ध्यान लगाकर मोक्ष की कामना करता है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगा। जब तक जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। और अगर हम प्रकृति के किसी भी अंश से अगर मुक्ति की कामना करते हैं तो उसी पंच तत्व से तो हमारा शरीर बना, उसी प्रकृति से हमारा शरीर बना है। जब हमारा शरीर ही मुक्त नहीं है तो हम प्रकृति से लगाए हुए आशा हमारी झूठी है। क्योंकि साहिब कहते हैं लख 84 जीव जंतु में सायर जात भयो, कि व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को ना पहचान कर लख 84 में ही भटकता चला जाता है। सायर यानी समुद्र। जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है उसी प्रकार से ये पूरा संसार ये बहुसागर है पूरा, और इसी में 84 लाख जीव जंतु पैदा होते हैं और इसी में मरते हैं। और इसी संसार रूपी बहुसागर में सभी जीव जंतु बहे चले जाते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, स्वान के पूछ गयो। यहाँ साहिब कहते हैं कि हे संतो, ये पूरा संसार कुत्ते की पूंछ पकड़कर पार होना चाहता है। जैसे कुत्ता तैरता है, अगर हम चाहेंगे कि उसकी पूंछ पकड़कर हम नदी को पार कर लें
तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि नाला तो जरूर पार कर सकते लेकिन नदी पार नहीं कर सकते। और फिर ये तो संसार, ये भवसागर इतना बड़ा है, तो हम मन से कल्पना कर कर कैसे इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। कुत्ते की पूंछ यानी मन से कल्पना करना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब किसी का शरीर छूट जाता है तो गाय दान में देते हैं, या फिर किसी का बछड़ा दान में देते हैं कि मरने वाला इसकी पूंछ को पकड़ के बेतरनी तर जाएगा, भवसागर को पार कर लेगा। तो ये सब मन से बनाई हुई कल्पना है। आदमी अपने मन से बनाता है और अपने ही विचारों के अनुसार ही मुक्ति पाना चाहता है। तो इस शब्द में साहेब यही समझाना चाहते हैं कि मन से परे होकर, मोह माया से परे होकर सबसे पहले परमात्मा को पहचानो, क्योंकि बिना परमात्मा को पहचाने तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई है, जैसे कोल्लू का बैल हो गया है वैसी तुम्हारी स्थिति हो गई है। और ना ही साधु संतों की संगत कर रहे हो, परमात्मा को बिसराकर विषय वासनाओं के रंग में डूब गए हो और उसी में पाप के बीज बो रहे हो। और संसार में कोई भी कार्य कर रहे हो तो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हो, कभी परमार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करते हो। संसार की झूठी मुक्ति में फंसकर सच्चे सतगुरु की शरण में जाओ, साधु संतों की संगत करो, सत्य की खोज करो और संसार में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए परमात्मा का ध्यान सुमिरन साधना जरूर करो। मन की कल्पना द्वारा बनाई गई झूठी मुक्तियों से हटकर सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर अपने जीवन को मुक्त बनाइए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।